सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने धरने पर बैठे किसानों से बात करने के लिए 4 सदस्यों वाली एक कमेटी का गठन किया है। चीफ जस्टिस S.A. बोबडे ने कहा, हम कमेटी का गठन कर रहे हैं ताकि हमारे सामने एक साफ तस्वीर आ सके। हम ये दलील नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। हम समस्या का समाधान चाहते हैं। अगर आप अनिश्चित समय के लिए विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, हम कानून की वैधता को लेकर चिंतित हैं। साथ ही हम विरोध प्रदर्शन से प्रभावित हो रहे लोगों की जिंदगी और संपत्तियों को लेकर भी फिक्रमंद हैं। हमारे पास जो शक्तियां हैं, हम उसके अनुरूप ही इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास कानून को निरस्त करने और कमेटी गठित करने का अधिकार है। उन्होंने कहा, यह कमेटी हमारे लिए है। आप सभी लोग जो इस समस्या का समाधान चाहते हैं वे कमेटी के सामने जाएंगे। वो कोई आपको सजा नहीं देंगे, वे सिर्फ हमें रिपोर्ट सौंपेंगे। कमेटी इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हम कानून को निलंबित करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन अनिश्चित समय के लिए नहीं। सिंघू बॉर्डर पर मौजूद एक किसान नेता ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है तो यह किसानों की आधी जीत है। इसे हम 100% नहीं मानते हैं। पूरी तरह से जीत तब होगी जब इन कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कमेटी पर भी तभी एतबार कर सकते हैं जब वो हमारी हित की बात करेंगे। अगर कमेटी सरकार की बात करेगी तब हम उसके साथ नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम आधी जीत के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, हम यहाँ कानून को रद्द करवाने के लिए बैठे हैं। लेकिन किसानों के एक अन्य प्रतिनिधि ने कहा कि हम इसे आधी या पूरी जीत अभी नहीं कह सकते हैं। पहले हम इस फैसले की समीक्षा करेंगे और अपने वकीलों की राय लेंगे कि यह हमारे पक्ष में फैसला है या नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी मांग तो कानूनों को रद्द करने की है, जो कि इस फैसले में तो कहीं नहीं है। इसलिए इस पर पहले हम वकीलों से बात करेंगे, फिर कुछ कह पाएंगे। हमने वकीलों के साथ कल हुई बातचीत में यह जरूर कहा था कि इस कमेटी की बात हमें हजम नहीं हो रही है। हम तो कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं। यह कहीं ना कहीं मामले को ठंडे बस्ते में डालने जैसी बात है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि धरना जब तक कानून रद्द नहीं होता तब तक समाप्त नहीं होगा। हालांकि कुछ किसान नेताओं ने कृषि कानूनों पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत भी किया है कि उन्होंने यह भी कहा है कि जब तक इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा उनका विरोध जारी रहेगा। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे 40 किसान संगठनों के मंच संयुक्त किसान मोर्चा ने कोर्ट के फैसले के बाद आगे की कार्यवाही के लिए मंगलवार शाम को बैठक बुलाई है। किसान नेताओं का कहना है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गठित की गई किसी कमेटी की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में ही इसके बारे में कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के एक नेता अभिमन्यु कोचर ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि ये कानून पूरी तरह से वापस लिए जाएं। एक अन्य किसान नेता हरिंदर लोकवाल ने कहा कि उनका विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के प्रति जो सकारात्मक रुख दिखाया है उसके लिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं। किसानों की मांग कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को कानून बनाने की है। जब तक यह मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का परीक्षण कर कल संयुक्त मोर्चा आगे की रणनीति की घोषणा करेगी। इसी तरह की खबरें जल्द से जल्द पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्वदेश में।